प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे के सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट के सेकेंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्ययन की प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूनिट हमारा है, उसका नाम है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस के बारे में विस्तार से हम चर्चा करें उसके पहले इसके जो मूल तत्व हैं या मौलिक जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम पुरानी जो हमने पढ़ा है उसका रिपीटेशन कह लें या रीकैप कर लें, वो करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्किट या विद्युत परिपथ जिसे हम कहें, एक तरह से विभिन्न प्रकार के विद्युत अवयवों का एक संयोजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जिसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यह आवेश, जिसे हम कई बार ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं, तो विद्युत की प्रकृति को बताता है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक जिसका नाम हमने नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी रखा है, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से संबंधित है, और एक दूसरा है वो है जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रोटॉन के चार्ज के रूप में व्यक्त की जाती है। आवेश का प्रवाह आप जानते हैं धारा कहलाती है, और धारा की इकाई जैसा कि आप जानते हैं एम्पियर होती है। विद्युत परिपथ का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, जो कि किसी भी परिपथ से या किसी भी चालक से धारा के प्रवाह में अवरोध को बताता है। प्रतिबाधा दो प्रकार की कहलाती है, एक जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधीय और दूसरी को हम कहते हैं रिएक्टेंस, प्रतिघात। प्रतिरोध सामान्य जिसे आप आर से व्यक्त करते हैं हम। रिएक्टेंस अगेन दो प्रकार की होती है, एक प्रेरणिक और एक धारितीय, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा प्रवाह में एक जैसा होता है और इसका मान सदैव दोनों के लिए आर होता है, जबकि इंडक्टेंस के द्वारा प्रस्तुत प्रतिबाधा एसी परिपथ के लिए j⍵L और डीसी के लिए 0 होती है, जबकि कैपेसिटेंस के द्वारा प्रस्तुत प्रतिबाधा एसी परिपथ के लिए 1/j⍵c और डीसी के लिए अनंत होती है। यहाँ j हमारा है √(-1). प्रतिबाधा के साथ प्रयुक्त j वोल्टता और धारा के कलांतर को बताता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिरोध में धारा और वोल्टता एक ही कला में होती है, जबकि रिएक्टेंस में वोल्टता और प्रतिबाधा में एक कलांतर होता है जो जे के रूप में व्यक्त होता है, और जे का कलांतर π/2 के कलांतर के तुल्य होता है। एक में धारा π/2 से आगे होती है, जबकि दूसरे में धारा π/2 से पीछे होती है। अन्य जो अवयव हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एटसेट्रा। वोल्टेज, या जिसे हम मूल रूप से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की इकाई वोल्टता है। धारा का प्रवाह वोल्टता में जो अंतर होता है उसके कारण प्रवाह होता है, और आवेश हमेशा मूल रूप से केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने ऋणात्मक लिया हुआ है, इसलिए धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो विभिन्न विद्युत अवयवों का जो संयोजन है वो परिपथ कहलाता है, और जब बहुत सारे परिपथ एक साथ संबद्ध होते हैं
तो हम इनके लिए सामान्य रूप से जाल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जाल और परिपथ टेक्निकली एक ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब ये सरल होते हैं तो हम इन्हें परिपथ कह सकते हैं, और जब ये कॉम्प्लिकेटेड और एक बड़े होते हैं तो हम इन्हें जाल कहेंगे। सोर्स, एनर्जी सोर्स जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है को हम सामान्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत के रूप में कहते हैं। प्रत्येक स्रोत, चाहे वो वोल्टता हो या धारा हो, उसे भी हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे वास्तविक और एक आदर्श। वास्तविक स्रोत से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा स्रोत जिसके द्वारा प्रवाहित धारा या जिसके द्वारा सप्लाई किया गया वोल्टेज लोड पर निर्भर नहीं करता हो, और जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्रोत आइडियल रूप से आइडियल नहीं होता है। सारे व्यावहारिक स्रोत होते हैं, और इन व्यावहारिक स्रोतों की जो द्वारा दी गई वोल्टेज या प्रवाहित की गई धारा का मान सदैव लोड पर डिपेंड करता है। इन्हें हम चित्र में बताए अनुसार बता सकते हैं। वोल्टेज स्रोत का अगर हम आइडियल लगाएं तो उसे केवल एक वोल्टता स्रोत के रूप में बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्रोत के लिए उसके समान श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिबाधा जोड़ी जाती है। इसी प्रकार धारा स्रोत के साथ जो आदर्श स्रोत है उसे में केवल एक स्रोत के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा, लेकिन वास्तविक स्रोत के लिए धारा स्रोत के समानांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जोड़ी जाती है। वास्तव में धारा और वोल्टता स्रोत एक ही होता है, लेकिन हम हमारे गणितीय विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से किसी भी स्रोत को धारा स्रोत के रूप में या वोल्टता स्रोत के रूप में व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।